हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और UGC नेट जून 2024 के तहत जो हिंदी साहित्य हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर शुरू कर रखा है, उसी के अंतर्गत आज की वीडियो है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरी। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा UGC नेट का जो सिलेबस है हिंदी का, वो 10 यूनिट में यानी कि 10 इकाई में विभाजित है। तो सबसे पहले हम 10वीं इकाई को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अंतर्गत 10वीं जो इकाई है उसको लगभग मैंने पूरा करवा दिया है। उसका एक आध टॉपिक और रहता है, जैसे संस्मरण रहते हैं। संस्मरण और करवाने के बाद मैं इसके MCQs करवाऊंगी। तो उम्मीद है कि आप सभी ने ये सारे टॉपिक देख लिए होंगे, अच्छे से अपने नोट्स बना लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अगर आप सभी इकट्ठे होकर कहते हैं कि मैम एक दिन लाइव लीजिए, तो हम लाइव भी ले लेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप वहाँ पर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरी यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 का नाम है जैसे कि आत्मकथा, जीवनी और हिंदी की अन्य गद्य कथेतर गद्य विधाएं। तो इस तरीके से आपके यूनिट नंबर 10 का नाम है। और अगर किसी ने UGC नेट जून 2024 का जो सिलेबस है हिंदी का वो नहीं देखा है तो वो देख ले। मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट जून 2024 के नाम से एक वीडियो बना रखी है, सिलेबस फुल डिस्कशन के नाम से। तो आप थंबनेल पर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या UGC नेट के अंतर्गत आपको पढ़ना है, क्या क्या हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा और क्या मेरी स्ट्रेटजी है आगे पढ़ाने की। तो अब से आज से आपको डेली 1 या 2 वीडियो मिला करेंगे, तभी हमारी अप्रैल मंथ में 5 यूनिट कंप्लीट हो पाएंगी। तो मेरा यही टारगेट है कि अप्रैल में हम 5 यूनिट पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन का, और इसमें आज हम पढ़ेंगे डायरी। तो डायरी नाम से आप सभी जानते हैं, डायरी जो होती है, पहले आजकल ना जो एग्ज़ाम है, जैसे कि आप UGC नेट पास करके क्रैक करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता ले लेते हैं और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जहाँ भी अप्लाई करते हैं तो कई जो आयोग है उसका पेपर सब्जेक्टिव लेने लग गए हैं। तो ये नहीं कि आपने ये सारे रट लिए, ये सारे रट लिए। हाँ, UGC नेट के अंतर्गत तो इस तरीके के आपके प्रश्न चलेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। लेकिन जब आप पात्रता की परीक्षा देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कई जगह पर पेपर आपका सब्जेक्टिव होने लग गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायरी होती क्या है। तो डायरी एक लेखक के द्वारा लिखा गया एक निजी दस्तावेज होता है, जिसमें वो अपने निजी अनुभव, जो उसके आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो स्वाभाविक रूप से डायरी के अंतर्गत आ जाती हैं। क्योंकि मान लो एक एग्जाम, जैसे कि मैं एक डायरी लिख रही हूँ, तो ये तो है नहीं कि मैं बिल्कुल सुनने में बैठकर डायरी लिख रही हूँ। मेरे आसपास का वातावरण भी है, समाज भी है, परिस्थितियाँ भी घटित होती हैं। तो इन सब का जो वर्णन है डायरी के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो डायरी जो है एक निजी दस्तावेज होता है, एक व्यक्तिगत दस्तावेज होता है, जिसके अंदर डायरी लिखने वाला व्यक्ति अपने खुद के, अपने अनुभव, अपने खुद की जो भी उसका अपना व्यक्तिगत है वो उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो ये डायरी है। तो इसी तरीके से अब जो हिंदी साहित्य की हर जो विधा है जो डायरी फॉर्म में लिखी गई है, हर एक को हम डायरी नहीं कह सकते। डायरी को हिंदी साहित्य की गद्य विधा के अंतर्गत डायरी कहलाने के लिए उसके अंतर्गत कुछ बातें होनी चाहिए, तभी हम उसे डायरी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरी के बारे में था कुछ। अब हम देख लेते हैं UGC नेट वालों के, तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है श्री राम शर्मा और इनकी डायरी है सेवाग्राम डायरी, जो कि 1946 में प्रकाशित हुई थी। अब श्री राम शर्मा को ही हिंदी का पहला डायरी लिखने वाला लेखक माना जाता है, ये भी आप नोट करेंगे। फर्स्ट व्यक्ति है जिसको डायरी का लेखक माना जाता है, और इनकी पहली डायरी है, जो हिंदी साहित्य में पहली डायरी है, वो सेवाग्राम डायरी को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। श्री राम शर्मा, अब आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? श्री राम शर्मा, जो राम थे भगवान, वो सभी की सेवा करते थे। ठीक है, श्री राम शर्मा सेवाग्राम डायरी। घनश्याम दास बिड़ला, डायरी के पन्ने।
ठीक है। जो टाटा बिरला है भाई, इनका कारोबार जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो ये अक्सर दिन में डायरी के पन्ने उलटते रहते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो भी नोटिफिकेशन है, जो वीडियो हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो घनश्याम दास बिरला डायरी के पन्ने। धीरेन्द्र वर्मा, ये इम्पोर्टेंट है, सारी इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, मेरी कॉलेज डायरी। धीरेन्द्र वर्मा को कैसे ध्यान रखेंगे, ये कॉलेज का स्टूडेंट है। मेरी कॉलेज डायरी 1954 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली, तो ये कब प्रकाशित हुई थी? 1873 में। ठीक है, 1873 में। इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। हिंदी नई चाल में ढली, ये इनकी डायरी है। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी डायरी किस नाम से लिखी? प्रवास की डायरी। प्रवास की डायरी कब प्रकाशित हुई? 1971 में। रामधारी सिंह दिनकर, देखो हरिवंश राय बच्चन की सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर की डायरी, ये तो इन्हीं के नाम से है, आपको पता चल जाएगा। रघुवीर सहाय, दिल्ली मेरा परदेश। दिल्ली मेरा परदेश, ये कब प्रकाशित हुई? 1976 में। हाँ, आपको इतना जरूर कहूँगी कि जब आप अपने नोट्स बनाए तो जैसे ये 1971, ये 1973, ये 1976, ऑलरेडी इनकी सीक्वेंस बनी हुई है, तो आप सेम ऐसे कैसे अपने नोट्स बना सकते हैं। रघुवीर सहाय कहता है कि दिल्ली मेरा परदेश है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। राजेंद्र अवस्थी, सैलानी की डायरी। राजेंद्र अवस्थी, सैलानी की डायरी, अगर आप 2-4 बार इन्हें बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। रघुवीर सहाय कहते हैं दिल्ली मेरा परदेश। राजेंद्र अवस्थी, सैलानी की डायरी। रामधारी सिंह दिनकर की डायरी। हरिवंश राय बच्चन, प्रवास की डायरी। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डायरी। एक साहित्यिक की डायरी, मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने काफ़ी हिंदी साहित्य लिखा, तो इन्होंने अपनी डायरी का नाम भी दे दिया एक साहित्यिक की डायरी। नेक्स्ट है मोहन राकेश, तो मोहन राकेश की भी इनके नाम से ही है डायरी। मोहन राकेश की डायरी जो कि 1985 में प्रकाशित हुई। उसके बाद है रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया, स्मृतियों की जन्म पत्री। अब ये कालिया मैंने ममता कालिया के नाम से भी बताया था आपको, शहर दैर सर बट की, जब मैं कल आत्मकथा पढ़ा रही थी तब। तो उसी तरीके से भाई जो काले लोग होते हैं वो अपने पीछे की स्मृतियों में अपने जन्म पत्र देखते रहते हैं कि क्या मैं पिछले जन्म में भी इतना ही काला था। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। रविंद्र कालिया, स्मृतियों की जन्म पत्री। ठीक है। रामविलास शर्मा, पंचरत्न। रामविलास शर्मा, अब शर्मा है, पंडित है, ये पंचरत्न पंचामृत बनाते रहते हैं, तो रामविलास शर्मा का क्या आ जाएगा? पंचरत्न। फणीश्वर नाथ रेणु, वंश तुलसी की गंध, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो आपको याद कैसे रखेंगे? फणीश्वर नाथ रेणु जो है एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, तो इन्हें आंचलिक जो रचनाएं हैं वो ज़्यादा लिखी हैं, और अपने ग्रामीण अंचल में ही वन तुलसी जो है इसकी गंध रहती है, तो ऐसे याद रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु, वन तुलसी गंध। रामविलास शर्मा का पंचरत्न। रविंद्र कालिया, स्मृतियों की जन्म पत्री। मोहन राकेश की डायरी। और गजानन माधव मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी, और राजेंद्र अवस्थी एक सैलानी की डायरी। इस तरीके से यही इतनी ही मैंने याद की थी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और सफिशिएंट थी ये कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए। श्रीकांत वर्मा की डायरी। तो इस तरीके की जो डायरियां हैं ना, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीजीटी जैसे एग्ज़ाम में कई बार बहुत आसान पूछ लेते हैं। ठीक है। जमुना लाल बजाज, देखो इस तरीके की क्यों याद नहीं करनी, क्योंकि ये इनके नाम से ही है, पूछेंगे तो आप तुरंत थोड़ा सा तुक्का भी मारेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। जमुना लाल बजाज, तो जमुना लाल बजाज की डायरी, ये भी इनके नाम से ही है। शांता कुमार,
एक मुख्यमंत्री की डायरी। ये मैंने सिर्फ इस पे अंक की मात्रा और मुख्यमंत्री पे अंक की मात्रा बस ऐसे करके कर रखा था कि तुरंत टिक लगा देंगे। शांता कुमार, एक मुख्यमंत्री की डायरी। ठीक है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, मेरी जेल डायरी। भाई जयप्रकाश नारायण है, जेल की यात्रा ज़्यादा की, जेल में कई बार गए, तो मेरी जेल डायरी के नाम से इन्होंने डायरी लिखी। चंद्रशेखर आज़ाद, ये भी ऐसे याद कर सकते हैं कि जो चंद्रशेखर थे वो भी जेल में थे, तो मेरी जेल डायरी। ऐसे याद रखना दोनों की, जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर, मेरी जेल डायरी। कमलेश्वर, देश देशांतर। कमलेश्वर यानी कि देश देशांतर। जो कमलेश है, लड़कियां हैं, वो कमलेश नाम की, वो देश देशांतर में घूमती रहती है और अपनी डायरी लिखते रहते हैं। कैसे याद रखेंगे? कमलेश्वर, देश देशांतर। डॉक्टर नामवर सिंह, मलियज की डायरी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। मलियज की डायरी, नामवर सिंह, मलियज की डायरी। एक ही रचना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। बिशन टंडन, बिशन टंडन, आपातकाल की डायरी, भाग 1 2002 में प्रकाशित और भाग 2 2005 में प्रकाशित। बिशन टंडन, आपातकाल की डायरी। बिशन मतलब बिसर, बिसर जाते हैं हम, सब कुछ भूल जाते हैं आपातकाल के समय, ऐसे ध्यान रखना। डॉक्टर नरेंद्र मोहन, साथ साथ मेरा साया। ठीक है। डॉक्टर नरेंद्र, हो सकता है किसी का भाई हो नरेंद्र मोहन, तो साथ साथ वो अपनी बहन के साथ साथ रहता हो साए की तरह, तो ऐसे याद रख सकते हैं, डॉक्टर नरेंद्र मोहन, साथ साथ मेरा साया। विवेकी राय, मनबोध मास्टर की डायरी। इंपॉर्टेंट है, मनबोध मास्टर की डायरी। देखो जिसमें विवेक होता है, आप ट्रिक कैसे करेंगे, जिसमें विवेक होता है वही क्या बनता है, मास्टर बनता है। तो मनबोध की, विवेकी राय, मनबोध मास्टर की डायरी। नेक्स्ट है कृष्ण बलदेव वैद्य। कृष्ण बलदेव वैद्य, ख्वाब है दीवाने का। तो ये तो नाम भी थोड़ा अलग है और इसकी रचना भी अलग है। कृष्ण बलदेव वैद्य, ख्वाब है दीवाने का। ठीक है। देवराज, देवराज क्या कहता है, अजय की डायरी। डायरी शैली का एक उपन्यास है ये। मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि अधिकतर कवियों ने क्या कहा, उपन्यास लिखे, लेकिन वो किस में लिखे, डायरी शैली में लिखे। तो हम इन्हें एक पर्टिकुलर डायरी नहीं कह सकते, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि देवराज द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा अजय की डायरी। जब आप इनके उपन्यास पढ़ेंगे तब भी ये रचना आएगी। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव का क्या है, शह और मात। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी जाती है। डायरी शैली का ये भी क्या है, इनका उपन्यास। राजेंद्र यादव के जब उपन्यास पढ़ेंगे तब भी उसमें नाम आएगा, लेकिन ऐसे ध्यान रखना है कि जो राजेंद्र यादव का शह और मात जो उपन्यास है वो डायरी शैली में लिखा गया है। जैनेन्द्र का जयवर्धन, ये भी आप जैनेन्द्र के जब उपन्यास पढ़ते हैं तो जयवर्धन का नाम आता है, लेकिन जो जयवर्धन उपन्यास है वो डायरी शैली में लिखा गया है, तो जयवर्धन। श्रीलाल शुक्ल, मकान, श्रीलाल शुक्ल, मकान, ये भी इनका उपन्यास है और डायरी शैली का उपन्यास है। तो ये तीनों रचनाएं चारों जो है थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण डायरियाँ। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको साथ साथ ये मैं याद करवाऊं, तो आई होप आपको याद भी हो गई होंगी। अगर याद नहीं हुई हैं तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, एक बार अपने नोट्स बनाएं, और इतने अच्छे आपको नोट्स मिल रहे हैं, बिल्कुल बने बनाए। आप पेन कॉपी लीजिए और इन्हें जल्दी से लिख लीजिए। हो सकता है मैं शाम तक एक वीडियो और डाल दूँ। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही था।